अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीडियो का थंबनेल आप यकीनन मुलाहिजा कर रहे हैं। उस हवाले से चंद गुजारिशात 2-3 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक कलेक्टिव रेलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का समझना जरूरी है। नाजरीन, आज से तकरीबन 1 महीना पहले इमरान खान साहब को इख्तिदार से बेदखल किया गया। इमरान खान साहब ने अमरीकी साजिशों का नैरेटिव बिल्टअप करना शुरू कर दिया। चुनांचे ये बात तो हकीकत है कि शहबाज शरीफ साहब की अमरीकी हुकाम के साथ और इस्लामाबाद में मुतय्यन अमरीकी सफ़ीर के साथ मुलाकातें हुई। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुनहरिफ अराकीन जो कि 18 हैं तादाद में, पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन, उनकी भी अमरीकी हुकाम के साथ मुलाकातें हुई। ये तमाम तर तफसीलात ऑलरेडी मंजर आम पे आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब साजिशों में शामिल होकर इमरान खान साहब की हुकूमत को हटा सकते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान की हुकूमत को 1.5 साल पहले क्यों नहीं हटाया? चुनांचे यही वजह है कि फिर इमरान खान साहब सवाल करते हुए नजर आते हैं। 2 किस्म के नैरेटिव इमरान खान साहब इन पैरेलल चलाते हैं और कभी कभार कंफ्यूजन का शिकार नजर आते हैं। चुनांचे इमरान खान साहब सवाल करते हैं कि पाकिस्तान को कहा गया कि इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की जाए, और फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं तो हुकूमत में था, मुझे तो नहीं कहा, तो अमेरिका ने किसको कहा? यहाँ पे इमरान खान साहब का इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ होता है, लेकिन अगले ही दिन वो फिर वजाहत करते हुए नजर आते हैं कि मेरी मुराद एस्टेब्लिशमेंट से नहीं थी बल्कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से थी। लेकिन अगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से थी तो फिर बहरहाल ये सवाल बदस्तूर मौजूद रहता है कि उन्होंने साजिश करके पहले क्यों नहीं हटाया। अब नाजरीन आगे चलते हैं। इमरान खान साहब इशारों किनारों में बात करते हैं। मीर जाफर का लफ्ज एबटाबाद के जलसे में इस्तेमाल किया, उसके बाद वजाहत दे दी कि मीर जाफर से मेरी मुराद जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वादे तौर पे एक रेड लाइन ड्रा की गई है इमरान खान साहब के लिए कि आप चाहे जो भी नैरेटिव अडॉप्ट करें, लेकिन आपने इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना है। अब आगे नाजरीन चलते हैं कि हुआ क्या है। हुआ यह है कि बराक ओबामा साहब ने एक किताब लिखी है और उसमें कहा कि जब हमने पाकिस्तान पे ड्रोन हमले किए, ड्रोन हमले मीन के उसामा बिन लादेन को जब हमने मारा, तो उसके बाद हमें फिक्र थी कि पाकिस्तान का शायद रिएक्शन आएगा। तो आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे, जब हमने उनको आगाह किया तो उन्होंने हमें मुबारकबाद दी, बाकायदा खुशी का इजहार किया, हमें मुबारकबाद दी। तो बराक ओबामा कहते हैं कि हम हैरान हो गए। और उससे भी आगे चले नाजरीन, उससे भी आगे चले कि यही बराक ओबामा साहब किताब में लिखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब हम ड्रोन अटैक्स कर रहे थे तो कोलेटरल डैमेज हो रहा था, आम शहरी मारे जा रहे थे, शहीद हो रहे थे, तो हमें तशवीश लाक हो गई। हमें तशवीश थी कि पाकिस्तान का कोई रिएक्शन बिटर, स्ट्रांग एंड बिटर रिएक्शन ना हो। लेकिन जब हमने जरदारी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये तशवीश आपको हो सकती है, हमें ये तशवीश नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह अमरीकी हुक्मरानों के यहाँ के तारे हैं और क्यों कर वो उनको इक़्तिदार में नहीं लाएंगे, क्यों कर वो इन्हें हुक्मरानी में नहीं बिठाएंगे। अब नाज़रीन इस खबर पे आ जाते हैं। इस खबर पे जो हेडलाइन आप देख रहे हैं, थंबनेल आप देख रहे हैं, पहली बात नाज़रीन ये है कि श्रीलंका में भी यही सूरत हाल थी। ख़ानदानी सियासत, ख़ानदानी जमहूरियत। ख़ानदानी जमहूरियत का मतलब है कि मोरूसी सियासत, मोरूसी सियासत और जमहूरियत जो है वो एक दूसरे के उलट है, एक दूसरे के मुतजाद है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चुनाचे श्रीलंका में क्या था कि एक भाई जो था वो सदर था और एक भाई वजीर आजम था। कई सालों से वो हुक्मरानी करते रहे और आखिरकार क्या हुआ कि श्रीलंका के मुआशी हालात बहुत ज़्यादा खराब होना शुरू हो गए, दिगरगू हो गए। चुनाचे मुल्क मकरूज हो गया, स्टॉक मार्केट, डॉलर की बुरी सूरत हाल हो गई, महंगाई बढ़ गई, कोई मुल्क कर्जा देने के लिए तैयार नहीं था। चुनाचे चारों नाचार अवाम तंग आ गए, अवाम ने सड़कों पे एहतजाज शुरू कर दिया और उसके बाद अवाम इस कदर मुश्तइल हो गए कि उन्होंने एक रुकने पार्लियामेंट को मार दिया और पार्लियामेंट पे हमला कर दिया और उसको आग लगा दी। चुनाचे वो वजीर आजम जो खानदानी सियासत कर रहे थे, फौज ने उन्हें आज तहवील में ले रखा है। ये अवामी रद्द अमल था। डेफिनेटली मैं इस किस्म के अवामी रद्द अमल की कतई तौर पे
न हिमायत करता हूं, न ही मैं किसी को इस तरह की बातों पे इंसाइट करता हूं। मैं कानून के दायरे में, आइन के दायरे में रहने वाला इंसान हूं और आइनी और कानूनी इक़दामात की हमेशा हिमायत करता हूं। अब ये जो श्रीलंका की मैंने मिसाल दे दी, इसको कनेक्ट करें। एक पाकिस्तानी फौज के एक जनरल हैं जो आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ से बगावत, तो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बड़ी अच्छी दुआ सलाम है मेरी उनके साथ। बहुत रिस्पेक्टेबल इंसान हैं, बहुत हया करने वाले इंसान हैं, बहुत सोबेरिटी वाले और संजीदा इंसान हैं। चुनाचे वो एक प्रोग्राम में शरीक थे और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क में वो हालात पैदा करना चाह रहे हैं जो कि श्रीलंका में वजीर आजम ने पैदा किए थे। श्रीलंका में क्या हालात थे वो मैंने आपको बता दिए। और फिर कहा कि मौजूदा हुकूमत ऐसे हालात पैदा करना चाहती है कि फौज को वो सियासत में दखील करना चाहती है, फौज को सियासत में मुलव्वस करना चाहती है और फौज को बदनाम करना चाहती है। ये एक जनरल है, रिटायर्ड जनरल है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से कुली ये बगावत कर दी है। ये कुली बगावत के मुतरादिफ है और इसके वीडियो सबूत ये है कि ये प्रोग्राम में शरीक थे, किसी आम महफिल में, निजी महफिल में उन्होंने इन ख्यालात का इजहार नहीं फरमाया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल कोई मामूली रैंक का आदमी नहीं होता। बेशक वो रिटायर्ड हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे आप अंदाजा लगाएं कि क्या कंसर्न हैं मुख्तलिफ तबकात में मौजूदा हुक्मरानों के बारे में। और दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब ने लफ्जी वार और अवामी हिमायत का सिलसिला जारी रखा हुआ है। एक ही महीने के अंदर उन्होंने अवाम को इकट्ठा करने का मेरे ख्याल में रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस कदर जलसे, इस कदर जमे गफीर कि मैं समझता हूँ कि अब जो निकालने वाले हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो खुद बैकफुट पे है। और इस्टेब्लिशमेंट क्या, बल्कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बैकफुट पे है कि अवाम में इस कदर पजीराई इमरान खान साहब को हासिल हो गई है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब पूरी काबीना समेत जो है अपने भाई के पास हाजिर हो गए, लेकिन वहां पे वो चाहते हैं कि अक्टूबर तक इंतखाबात हो जाएं, इसी साल हो जाएं। लेकिन आसिफ जरदारी साहब इस पे राजी नहीं हो रहे, क्योंकि नून लीग का ख्याल यह है कि देखें वजीर आजम तो हमारा है, मुकाबला अगले इलेक्शन में डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नून लीग और पीटीआई का होगा। तो वजीर आजम जब नून लीग का होगा तो बदनामी भी नून लीग की होगी, जवाब भी उन्हें 1 साल 1.5 साल का देना पड़ेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि पूरी कश्ती इनकी गर्क कर दे, इनकी पूरी सियासत डबो दे PMLN की, और वो बाहर सूरत 1.5 साल पूरे कराना चाहती है। चुनाचे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए हैं। यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वहां पे नवाज शरीफ साहब के साथ मिलने से इनकार कर दिया है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को आप देख भी रहे होंगे कि आजकल वो आपको मंजर आम से गायब होते हुए नजर आते हैं। चुनाचे सिर्फ 4 वजारतें हासिल करनी थी, उसके बाद उनका भी मौक़िफ़ यह है कि 1.5 साल हुकूमत होनी चाहिए। तो ये एक ओवरऑल ग्लिम्सेस थे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन के। सरदस्त इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।